Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a vessel contains two non-reactive gases, neon monoatomic and oxygen diatomic. The ratio of their partial pressures is 3:2. The ratio of number of molecules is, तो देखिए बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कंसिडर कर लेंगे हम N1 and N2, मतलब हमें N1/N2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। और ये जो पार्शियल प्रेशर है ये होता क्या है, पार्शियल प्रेशर का अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ये ऐसा प्रेशर होता है एक्सर्टेड फॉर सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो हम लिख सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड फॉर सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब जब वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहे तब जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। लाइक हम P1 और P2 से डिनोट कर लेते हैं। तो P1/P2 का फॉर्मूला दैट मीन्स आंसर ये क्या दिया रेशियो हमें, P1/P2 का रेशियो हमें दिया है 3:2। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका रेशियो। तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो बार इक्वेशन लिखेंगे। P1 वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, μ1 आ जाएगा, आर भी गैस कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल प्रेशर की बात चल रही है तो सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारी क्या मिल जाएगी, P2 वॉल्यूम अगेन सेम, यहाँ पे आ जाएगा μ2, ये आर तो गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो अगर हम रेशियो लेते हैं P1/P2 का तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से μ1/μ2 मिल जाएगा। और P1/P2 का रेशियो किसके इक्वल है, वो तो 3/2 के इक्वल है, तो हमारा आंसर 3/2 ही होगा। कैसे, क्योंकि μ1 की वैल्यू होती है N1/Na और μ2 की क्या वैल्यू होती है N2/Na, एवोगैड्रोस नंबर। सो इसीलिए हमारा जो रेशियो है N1/N2 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 के। So the final answer for this question is option A. I hope you understood it well. All the best.